Hello students, I am Suman Sharma and I welcome you all to my channel Holistic English and Science. So student, in this video I will be covering third chapter of your first flight book, which is 2 stories about flying. तो इस चैप्टर के अंडर further we have 2 parts. First one is his first flight, which is written by Lime of Laherty, and second is Black Aeroplane, which is written by Frederick Forsyth. So in this video I will be teaching you the first part, which is his first flight, written by Lime of Laherty. His first flight, एक्चुअली ये जो चैप्टर होता है ये सीगुल के बारे में. सीगुल एक बर्ड होता है, एक पक्षी है जो कि पानी के आसपास या समुंदर के आसपास रहता है. तो सीगुल एक्चुअली एक बहुत ही डरपोक टाइप का पक्षी होता है, बर्ड होता है, जिसको कि फ्लाई करने में, उड़ने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आती है. तो हाउ ही लर्न हाउ टू फ्लाई, लेट्स सी फर्दर आफ्टर रीडिंग out the chapter. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. तो यंग सीगुल जो होता है वो लेज के ऊपर अकेला बैठा होता है. लेज क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल शेल्फ होती है प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल. वॉल एक पहाड़ी से जो आगे की तरफ एक रॉक होती है प्रोजेक्ट आउट करती है, उसको बोलते हैं लेज. तो यंग सीगुल जो होता है वो लेज के ऊपर अकेला बैठा होता है और उसके 2 ब्रदर होते हैं, एक सिस्टर होती है, दोनों ही तीनों छोटे होते हैं उससे. उन्होंने ऑलरेडी एक दिन पहले ही अपने पेरेंट्स से ट्रेनिंग लेके उड़ना सीख लिया होता है. He had been afraid to fly with them. लेकिन सीगुल क्योंकि उसको उड़ने से डर लगता है तो वो अपने भाई और बहनों के साथ उड़ नहीं पाता है. वो बहुत ही डरपोक होता है, उसको डर लगता है. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब ब्रिंक क्या होता है? किनारा. अब जो अपनी लेज के बिल्कुल किनारे पे जाता है और आगे की तरफ झुकता है और उड़ने की कोशिश करता है, वो कोशिश करता है अपने पंखों को फड़फड़ाने की या खोल के उड़ने की कोशिश करता है. He became afraid. जैसे ही अपने पंखों को वो फड़फड़ाता है, खोलता है उड़ने के लिए, उसको बहुत डर लगने लग जाता है. The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. अब ये जो लेज है, ये नीचे जो होता है बहुत लार्ज एक्सपेंस ऑफ सी का मतलब होता है, एक्सपेंस का मतलब एरिया, विशाल समुंदर होता है. तो जैसे ही अपने पंखों को फड़फड़ाता है उड़ने के लिए तो उसको नीचे दिखता है विशाल समुंदर या सागर दिखता है. तो उसको इतने विशाल सागर को देख के वो डरने लग जाता है, उसको हिम्मत नहीं होती उड़ने की. एंड इट वॉज सच वे डाउन, माइल्स डाउन. अब वो कह रहा है कि जो सी है वो इतना विशाल है, वो दूर दूर तक, माइल्स तक फैला हुआ है. He felt certain that his wings would never support him. अब उसको लग रहा है कि मेरे पंख शायद मेरी मदद नहीं करेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे उड़ने में हेल्प नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to little hole under the ledge. तो लेज के अंदर एक लिटिल होल होता है, तो वो लेज के ब्रिंक पे बैठा हुआ है, फटाक से उसको डर लगता सी को देख के, तो वापस वो अपने होल में चला जाता है. एंड रैन बैक टू लिटिल होल अंडर द लेज एंड वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. और वहां पे जाके रात को वो सो जाता है. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. अब होता क्या है, जब सीगुल को डर लग रहा होता है उड़ने को, ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके जो 2 ब्रदर्स हैं और एक सिस्टर है छोटी, वो क्या करते हैं, उनके विंग्स, क्योंकि वो छोटे हैं, उनके विंग्स भी छोटे हैं, उनके पंख भी छोटे हैं, फिर भी वो ब्रिम के जाके, कोने में जाके क्लिफ के अपने विंग्स को फड़फड़ाते हैं और उड़ जाते हैं. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Muster up का मतलब होता है इकट्ठा करना या जुटाना, गैदर. करेज का मतलब हिम्मत. प्लंज मीन्स डाइव करना या जंप करना.
अब वो क्या होता है, वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाता ताकि वो उड़ने के लिए जंप करे, और डाइव करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो अपने भाई और बहनों को देख के उड़ते हुए वो डेस्परेट हो जाता है। एक उसमें स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि काश मैं भी उड़ना सीख लूं। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब उसके सीगुल के जो माता पिता होते हैं, फादर और मदर, वो उसके आसपास घूमते हैं और उसको श्रीली का मतलब होता है विद हाई पिच्ड शार्प वॉइस, टोन में, हाई पिच्ड टोन में उसको बुलाते हैं, डांटते हैं। अपब्रेडिंग का मीनिंग स्कॉल्डिंग, डांटना। थ्रेटनिंग, धमकी देते हैं सीगुल को। धमकी ये देते हैं कि जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता तब तक हम उसको भूखा रखेंगे, उसको खाना नहीं देंगे। तो उसके पेरेंट्स हर कोशिश कर रहे हैं उसको जस्ट टू टीच हिम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, क्योंकि उसको डर लगता है, वो अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है, अपने आप को मरने से बचाना चाहता है, इसीलिए वो हिलता नहीं है, लज पे ही बैठा रहता है। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. अब 24 घंटे हो चुके थे, कोई भी उसके पास नहीं आया था, ना उससे किसी ने बात की है, ना उसको पूछा है। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अब एक दिन पहले पूरा दिन उसने अपने पेरेंट्स को, उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ फ्लाइंग की प्रैक्टिस करते हुए देखा, और उनको पेरेंट्स को देखा कि कैसे पेरेंट्स अपने ब्रदर और अपने उसके सीगुल के ब्रदर को और सिस्टर को आर्ट ऑफ फ्लाइट में परफेक्ट कर रहे हैं, या उड़ने की कला सिखा रहे हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। स्किम का मीनिंग होता है जो लहरें होती हैं, पानी की लहरों के ऊपर कैसे मूव करना बिना डूबे। तो सीगुल के माता पिता उसके ब्रदर्स को और सिस्टर को इन लहरों के ऊपर कैसे चलना है, और फिश की हंटिंग कैसे करनी है, या फिश को कैसे पकड़ना है। एंड ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरोइंग्स एंड डिवोर इट। सीगुल ने ये भी देखा कि उसका ब्रदर भाई, बड़ा भाई जो है, उसने हेरिंग, एक सी फिश होती है, समुद्र में रहने वाली फिश होती है, कि उसने कैसे एक हेरिंग को, एक सी फिश को पकड़ा, एंड डिवोर का मतलब था हंगरली खाना, और कैसे उसने उस पकड़ी हुई फिश को खाया। तो पेरेंट्स जो है सीगुल के, वो उसके 2 ब्रदर्स को और एक सिस्टर को आर्ट ऑफ फ्लाइट सिखा रहे हैं। वेयर एज सीगुल इन इस जो ट्रेनिंग चल रही है उसके ब्रदर्स और सिस्टर की, वो सारे देख रहा है वो, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो उड़े और खुद भी प्रैक्टिस करे। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल्स ऑल द मॉर्निंग, द होल फैमिली वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विद हिज कॉवर्डिस। अब इसमें क्या होता है, कैकल का मीनिंग होता है जो बर्ड्स की साउंड होती है, जिससे काऊ काऊ करना, जिसे क्रो करता है। तो सीगुल के पेरेंट्स होते हैं कि क्योंकि वो ट्रेन कर रहे हैं अपने 2 बेटों को और एक बेटी को, तो वो प्राउड फील कर रहे हैं कि जब वो पेरेंट्स की सिखाई हुई बात को सीख रहे हैं, और वो प्राउडली कैकल कर रहे हैं, साउंड निकाल रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू। तो एक बिग प्लेट्यू होता है, वहां पे पूरी सुबह ये पूरी फैमिली सीगुल को छोड़ के उस प्लेट्यू के ऊपर घूम रही होती है। मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम इन द हिज क्वार्डिस का मतलब होता है दैट इज लैक ऑफ ब्रेवरी, जब किसी में हिम्मत नहीं होती, डरपोक होता है। और
ऑपोजिट क्लिफ, जिस क्लिफ की लेज के ऊपर सीगुल बैठा होता है, एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट क्लिफ के ऊपर सीगुल के पेरेंट्स, उसका ब्रदर और सिस्टर ये होते हैं। तो ये उस प्लेट्यू के ऊपर, क्लिफ के ऊपर बैठ के पेरेंट्स जो होते हैं वो उसको ताने मार रहे हैं सीगुल को, और उसको ताने मारे किसके बारे में कि वो डरपोक है, वो कुछ कर नहीं सकता। The sun was now sending the sky blazing on his sledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सुबह की बात आ गई। सुबह सूरज उग रहा था और उस सूरज की किरणें उस लेज के ऊपर पड़ रही थी। ब्लेजिंग का मतलब होता है कि रोस्ट करना किसी के, जब हीट जो किसी को रोस्ट करती है, that is blazing on his ledge that faced the south. साउथ की तरफ उसका लेज था, वहां पे सूरज की किरणें गिर रही थी, तो उसको बहुत ही हीटिंग इफेक्ट फील हो रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सूरज की किरणें उसको इतना ज्यादा क्यों हीट दे रही थी, क्यों उसको इतनी तपन फील हो रही थी, क्योंकि वो 24 घंटे से भूखा था, उसने कुछ खाया नहीं था, उसके अंदर एनर्जी नहीं थी जो कि इस हीट को बेयर कर सके। He stepped slowly out to brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his swing. अब वो धीरे से लेज के कॉर्नर में जाता है, कोने में जाता है, और धीरे धीरे जाता है और एक टांग के ऊपर खड़ा हो जाता है। दूसरी जो टांग होती है उसकी पंख के बीच में छुपी होती है, मतलब एक टांग पे खड़ा हो जाता है वो। और ही क्लोज वन आई देन द अदर, पहले उसने एक आंख बंद करी, फिर वो दूसरी आंख बंद करता है। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग asleep, और वो नाटक करता है कि मैं सो रहा हूं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, मतलब सीगुल की फैमिली, उसके पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर उसकी तरफ फिर भी कोई ध्यान नहीं देते। सीगुल बहुत प्रिटेंशियस होता है यहाँ पे। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक ऑन देयर हेड्स। अब सीगुल ऑपोजिट क्लिफ के ऊपर देखता है कि इसके 2 भाई और 1 बहन वो प्लेट्यू के ऊपर लेटे हुए होते हैं और वहां पे सो रहे होते हैं। वो डोजिंग का मतलब लाइट स्लीप, एक नैप लेना। विद देयर हेड संक इन द डेड, सो उनके जो सर होते हैं सीगुल के दोनों ब्रदर और सिस्टर के, वो उनके नेक के बीच में होते हैं और इस पोजीशन में वो सो रहे होते हैं। His father was preening the feather on his white back. Preening का मीनिंग होता है make an effort to maintain feather. feather को ग्रूम करना या ठीक करना। तो उसका फादर जो होता है, तो उसकी जो बैक वाले फेदर होते हैं वो उनको सुलझा रहा होता है, कोम कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है। Only his mother was looking at him. पूरी फैमिली में से सीगुल की मदर जस्ट उसको देख रही होती है, सीगुल को देख रही होती है। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. अब वो कहाँ पे खड़ी? हम्प का मतलब होता है एक रेस्ट, एक उभरी हुई चीज होती है, जैसे एक प्लेट्यू इसके ऊपर। तो इस हम्प के ऊपर, प्लेट्यू के हम्प के ऊपर वो खड़ी होती है और उसकी जो व्हाइट ब्रेस्ट होती है, वो चेस्ट होती है, वो बाहर की तरफ उभरी होती है। एंड नाउ एंड देन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट लेट एट हर feet and then scraped each side of her beak on the rock. Scrap का मतलब था रब करना। तो उसकी सीगुल की मदर क्या होती है, उसकी सीगुल के मदर के पैरों के बीच में फिश जो होती है वो उसने दबा के रखी होती है और फिश को थोड़ी थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा तोड़ के खा रही होती है। सीगुल की मदर फिश का टुकड़ा खा रही होती है। देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। तो जो पक्षी होते हैं वो अपनी चोंच को, अपनी बीक को शार्प करने के लिए उसको स्क्रैप करते हैं रॉक्स के ऊपर, ताकि वो जो उसका प्रे होता है वो उसकी से उसको आराम से टीयर कर सके। तो सीगुल की मदर अपनी बीक को रॉक के ऊपर पेनी कर रही होती है, शार्प कर रही होती है, तेज कर रही होती है। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम।
तो उसकी मदर जो होती है फिश खा रही होती है। तो फिश की, क्योंकि सीगुल ने तो 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया होता, तो फिश को देके उसको लगता है जैसे पागल हो जाएगा। वो बहुत डेस्परेट हो गया था कि मुझे खाने के लिए, क्योंकि उसको 24 आवर्स से खाना नहीं मिला था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन टू वेट इट। वेट का मतलब था शार्पन, तेज करने के लिए। तो उसको याद आता है कि मैं भी इसी तरह से खाना खाता था, मुझे भी अपनी चोंच है वो स्क्रैप करना, शार्पन करना अच्छा लगता था, जैसे मेरी माँ कर रही है, ये अपनी बीक को शार्पन कर रही है, देन वो एक अपने प्रे को, अपने शिकार को खाती है। तो उसी तरीके से सीगुल को भी खाना खाना पसंद है। Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Go ko ha, she screamed back derisively. Derisively means in a manner showing someone that she's or he's a stupid. मतलब इस तरीके से बोलना कि अगले बंदे को लगे कि तू बहुत stupid है, बहुत idiotic है, बेवकूफ है। तो ही क्राइड बेगिंग हर टू, क्योंकि सीगुल अपनी मदर को देख रहा होता है कि वो एक फिश खा रही होती है, खाना खा रही होती है। तो सीगुल से देखा नहीं जाता और वो चिल्लाता है, कहता गा गा गा, और उसको विनती करता है कि उसके लिए भी खाना उसकी माँ लेकर आए। गा हो को, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। अब सीगुल की मदर दोबारा से चिल्लाती है, चीखती है, और उसकी टोन में ये लग रहा था कि तू कितना स्टूपिड है, तू ऐसे क्यों कर रहा, व्हाई डोंट यू लर्न हाउ टू फ्लाई। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली का मतलब पिटीफुली या सैडली, बहुत दुख में सीगुल जो होता है वो जवाब देता है या बोलता है। प्लेंटिवली मतलब पिटीफुली, बहुत ही ऐसे समझता कि मेरी बहुत ही बुरी कंडीशन है, मैं बहुत दुखी हूँ। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर ए जॉयफुल स्क्रीम। तो तभी एक मिनट के बाद, थोड़ी मिनट के बाद वो एक खुशी से चिल्लाता है, सीगुल खुशी से चिल्लाता है। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him to with it. सीगुल देखता है कि उसकी मदर ये फिश का एक पीस, एक टुकड़ा उठा के उसकी तरफ, सीगुल की तरफ उड़ रही है, सीगुल की तरफ उड़ रही है। तो ये सीगुल है और ये इसकी मदर है, ये पीस ऑफ फिश है। तो क्या होता है, मदर सीगुल की तरफ उड़ रही होती है, ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट। तो सीगुल बहुत एक्साइट हो जाता है और वो अपने पैर रॉक के ऊपर पटकने लगता है। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। तो जैसे ही वो अपने क्लिफ से सीगुल के क्लिफ की तरफ उड़ती है, तो सीगुल होता है वो थोड़ा सा ट्राई कर रहा है कि इसके पास जाऊं और इसके मुंह के अंदर जो फिश का टुकड़ा है वो जल्दी से ग्रैब कर लूं। बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस एंड पीस ऑफ फिश एंड वीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। तो जब वो बिल्कुल उसके सामने बैठ जाती है सीगुल के, लेकिन उसके पास नहीं बैठती, तो वो जैसा थोड़ा पास आ जाती है सीगुल के, तो वो हॉल्ट करती है, वहां पे रुक जाती है, स्टॉप कर जाती है। उसके विंग्स जो होते हैं फ्लैप करना बंद कर जाते हैं, उड़ना बंद कर देती है वो। फिश ऑफ पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। और जो उसकी मदर के बीक के अंदर जो फिश होती है वो सीगुल के बीक के बहुत ही चोंच के पास में होती है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. अब सीगुल इंतजार कर रहा है कि मदर मेरे से दूर जाके क्यों बैठ गई। दो वो उसके नजदीक थी, लेकिन सीगुल जो है वो अपनी मदर के मुंह से या बीक से फिश को नहीं ले सकता था। तो वो सरप्राइज हो रहा था कि ये मदर मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मुझे पास आके मुझे फिश का टुकड़ा क्यों नहीं दे रही। देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट फिश। तो क्योंकि उसको भूख बहुत लगी हुई थी, 24 मोर देन 24 आवर्स से ही डिडंट हैव एनीथिंग, तो वो क्या करता है कि बहुत ही पागल हो गया होता भूखे मारे वो, तो वो फिश के ऊपर एकदम से जंप करता है, छलांग मारता है। विद द लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड। और वो जोर से चीख मारता है
अब नीचे की तरफ इनटू अ स्पेस गिरता है, वो गिर जाता है नीचे की तरफ। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। उसके बाद मॉन्स्टर होता है बैड, एक बहुत ही ज्यादा उसको डर जो है, सीज का मतलब उसको ग्रैब कर लेता है, उसके अंदर बहुत ही डर पैदा हो जाता है और उसका हार्ट ऐसे लगता है कि उसकी हार्ट ने धड़कना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया है। ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। उसको कुछ नहीं सुन रहा था जब वो नीचे गिर गया वो, और उसने इट ओनली लास्टेड ए मिनट, ये सारी चीजें जो है वो एक मिनट के लिए ही रही। The next moment he felt his wings spread outward. अगले ही क्षण उसने देखा कि उसके जो पंख थे वो खुल गए, स्प्रेड आउट हो गए, खुलने लगे। The wind rushed against his breast feather. और ऐसे लग रहा था कि जो हवा है, हवा का बहाव उसके जो चेस्ट के फेदर हैं उसके साथ ही बह रही है। देन अंडर हिज स्टमक, हवा जो होती है इसके पेट के नीचे तक पहुंच जाती है, अगेंस्ट हिज विंग्स तक पहुंच जाती है। तो उसको पहले लगता है कि जो विंड है वो उसके ब्रेस्ट फेदर तक जा रही है, फिर उसको स्टमक को टच करती है, फिर उसके विंग्स को टच करती है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब वो देख सकता है कि उसके जो पंखों के टिप्स हैं वो हवा को चीर के आगे जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। वो सोरिंग का मतलब होता है फ्लोटिंग। अब वो उसको लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहा है, धीरे धीरे कभी ऊपर जा रहा है, कभी बाहर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है, हर डायरेक्शन में वो फ्लाई कर रहा है। He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. अब उड़ते टाइम, क्योंकि उसने उड़ना स्टार्ट कर दिया था सीगुल ने, सीगुल को अब डर नहीं लग रहा था, कॉन्फिडेंस आ गया था, लेकिन बस उसको थोड़ी डिजीनेस हो रही। डिजीनेस का मतलब होता है जैसे आपका सर स्पिन करता है जब भी हाइट पे जाते हैं, तो उसको जस्ट ये लग रहा था कि थोड़ा मेरा सर जो है स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, डिजीनेस हो रही है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड। अब उसने अपने पंख फड़फड़ाए, खोल दिए, उड़ना स्टार्ट कर दिया एंड ही सोर्ड अपवर्ड। वो ऊपर की तरफ उड़ता गया। गा 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 को गा। हिज मदर स्वीप्ड पास्ट हिम। स्वीप्ड का मतलब होता है मूव रैपिडली। अब उसकी मदर थी वो उड़ के जल्दी से सीगुल के आगे निकल गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस। उसकी मदर बहुत खुश थी, वो बहुत हैप्पी थी और उसको अप्रिशिएट कर रही थी, और उसके मदर के विंग्स भी बहुत ज्यादा नॉइस कर रहे थे, खुशी के मारे एक एप्रिशिएशन उसको सीगुल को मिल रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। तो क्योंकि मदर इनडायरेक्टली उसको अप्रिशिएट कर रही थी, प्रेज कर रही थी, खुशी मना रही थी, तो सीगुल ने भी उसकी खुशी का जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। उसके फादर सीगुल के ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग, पैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग का मतलब होता है जंप करना, हॉर्स की तरह, घोड़े की तरह जंप करना। तो उसके 2 भाई और एक बहन उसके सीगुल के आसपास चले, तो मदर आगे, फादर सीगुल के ऊपर और उसके ब्रदर और सिस्टर उसके आसपास फ्लाई कर रहे थे, कर्वेटिंग कर रहे थे, हॉर्स की तरह जंप कर रहे थे, एयर में जंप्स कर रहे थे वो। बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उड़ रहे थे, डिफरेंट स्टंट्स कर रहे थे, काइंड ऑफ थिंग, कर्व्स ले रहे थे एयर के अंदर। तो बैंकिंग का मतलब होता है जब एक पक्षी का एक पंख नीचे की तरफ होता है, एक ऊपर की तरफ होता है। जैसे एरोप्लेन जो होता है, एयर शो में जो डिफरेंट एयर जेट्स होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न बनाते हैं, काइंड ऑफ थिंग, वैसे बैंकिंग कर रहे थे वो सभी के सभी, ऑल 5-6 of them. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. अब वो उसने उड़ना सीख लिया है। अब वो बिलीव नहीं कर रहा था कि एक ऐसा भी समय था जब उसको उड़ने से डर लगता था, और अब वो डाइव भी कर रहा था, जंप कर रहा था, डिफरेंट स्टंट्स दिखा रहा था, सोर फ्लाई कर रहा था, कर्व कर रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। श्रीकिंग का मतलब होता है बहुत शार्प
टोन में चीखना, चिल्लाना। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. अब वो सी के पास पहुंच चुका था और वो सी के बिल्कुल या ओशन के समंदर के बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था। He saw vast green sea beneath him with its little ridges moving over it. अब उसने नीचे की तरफ देखा, नीचे की तरफ विशाल हरे रंग का समुंदर दिख रहा था और उसने उसके ऊपर रिजेस और वेव्स ले सकते हैं। समुंदर के ऊपर उसको रिजेस या वेव्स से छोटी छोटी पहाड़ियां दिख रही थी जो पानी ने बनाई हुई थी। He turned his beak sideways and cawed amusingly. अब उसने अपनी चोंच को दोनों साइड में घुमा रहा था, कभी लेफ्ट कभी राइट, और काउड का होता है मतलब उसकी जो वॉइस निकाल रहा था, साउंड निकाल रहा था amusingly, बहुत खुशी से। His parents, his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. Beckoning का मतलब होता है इशारा करना, सिग्नल देना। तो सीगुल के पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो जो सी था, सी के पानी के ऊपर लैंड करते हैं। They were beckoning to him, calling shrilly. बैकनिंग मतलब जो उसके सारी फैमिली थी सीगुल की, वो उसको इशारे दे रहे थे कि यू ऑल्सो लैंड ऑन दिस सी। कॉलिंग श्रीली, बहुत जोर जोर से बुला रहे थे उसको। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू लैंड ऑन द सी ग्रीन। तो सीगुल ने रिस्पॉन्ड किया और उसने ट्राई किया कि ग्रीन सी के ऊपर अपने लेग्स को लैंड करने की कोशिश की, वहां पे पानी के ऊपर खड़े होने की कोशिश की। His legs sank into it, लेकिन उसने देखा उसकी जो टांगें थी वो पानी में डूब गई। He screamed with fright, वो डर से चिल्लाता है। And attempted to rise again, flapping his wings, और वो अपने पंख फड़फड़ाता है और डूबने से बचने की कोशिश कर रहा था, राइज करने की कोशिश कर रहा था, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, ही कुड नॉट राइज, क्योंकि उसने, आपको पता है कि बहुत लंबे समय से खाना नहीं खाया था, बहुत भूखा था, वो इतना थका हुआ था, भूख भी लगी थी, इसीलिए वो राइज नहीं, पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। एग्जॉस्टेड एंड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अब वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था, टायर्ड, फ्रस्ट्रेट हो चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे पानी में डूब गए। देन हिज बेली टच्ड इट, उसकी जो बेली पार्ट था, उसका पेट का हिस्सा था, पानी को टच करता है। ही सैंक नो फर्दर, जब उसकी बेली ने पानी को टच किया उसको लगा कि अब मैं डूब नहीं रहा, नाउ आई एम सेफ। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब पानी के ऊपर तैरने लगा। Around him, his family was screaming, praising him, and their weak were offering him scraps of dogfish. अब उसके आसपास उसकी पूरी फैमिली फ्लोट कर रही थी, तैर कर रही थी, चिल्ला रही थी खुशी के मारे, आउट ऑफ एक्साइटमेंट, आउट ऑफ एप्रिशिएशन, स्क्रीम कर रही थी पूरी फैमिली, उसको प्रेज कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी कि उसको आर्ट ऑफ फ्लाइंग उसने सीख लिया। और उसके सारी फैमिली उसको ऑफर कर रही थी स्क्रैप ऑफ डॉग फिश के थोड़े थोड़े टुकड़े उसको दे रही थी, खिला रही थी। तो ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसी तरीके से उसने अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट की थी। तो हेयर स्टूडेंट, वी आर डन विद द चैप्टर, एंड इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई थिंक ये पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कि पर्सन में अगर सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसको लाइफ में ट्राई करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फेल होऊंगा, ये पास होऊंगा, एटलीस्ट उसको ट्राई करना चाहिए। सेकेंड होता है कि अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, राइट मोटिवेशन है, जैसे सीगुल को उसके पेरेंट्स की मोटिवेशन मिली, तो इससे सीगुल जो था वॉज एबल टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। एंड स्टूडेंट, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इज कि अगर आपको इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी चेक करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। सो स्टूडेंट, वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।